Students, welcome back to our study. In this video, we are taking the chapter Discovering to the Saga Continues. So, first of all, we are discussing the focusing point or the main point, such as you can see, Tut was the last heir of a powerful Egyptian dynasty. यहाँ बताया है तुत जो है एक पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी का एक लास्ट उत्तराधिकारी था, अंतिम उत्तराधिकारी था। ही वाज अ टीनेजर, वो एक टीनेजर था। व्हेन ही डाइड अबाउट 3300 ईयर्स एगो, वो 3300 ईयर्स एगो पहले, यानी इतने ईयर पहले वो मर गया था और उस समय में वो एक टीनेजर था। His tomb was discovered in 1922 by an English archaeologist Carter. उसकी टॉम यानी उसका जो कब्र थी उसकी खोज 1992 में एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर ने की थी। His mummy had to undergo a CT scan. उसकी मम्मी को एक CT स्कैन से गुजरना पड़ा। It could solve many mysteries regarding Tut's life and death. उसकी जो कब्र की खोज की गई थी उसकी डेथ से रिलेटेड, जो टीनेजर में उसकी डेथ हुई थी, उस तथ्य के जो मिस्ट्रीज थी, मतलब रहस्य थे, उनको ढूंढ निकालना था। Many tourists from around the world came to see the most famous mummy of the world. बहुत सारे टूरिस्ट जो थे पूरे वर्ल्ड से इस मोस्ट फेमस मम्मी को, वर्ल्ड की जो मोस्ट फेमस मम्मी थी, उसको देखने के लिए आए थे। द मम्मी वाज इन अ वेरी बैड शेप। मम्मी जो थी बहुत ही बुरी शेप में थी। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग द 3 नेस्टेड कोफिन। इसका जो कोफिन था जिसमें उसको दफनाया गया था, ताबूत जो होता है, वो कार्टर ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। ये जो कोफिन था 3 परत वाला कोफिन था। द फर्स्ट कोफिन वाज ओपन। पहला कोफिन खोला गया, उसमें देखा कार्टर फाउंड ए श्रोड डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स, बिलो, ओलाइव एंड लोटस पीटल्स। पहले कोफिन में कार्टर ने देखा कि वो जो था मालाओं से भरा हुआ, मालाओं से सजा हुआ, बिलो जो पेड़ होते हैं उनसे, पत्तों से, ओलाइव से, और लोटस की जो पीटल्स होती हैं उनसे, यानी जो कमल के फूल की पंखड़ियाँ होती हैं उनसे सजा हुआ था। ही फेस द प्रॉब्लम व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी। जब वो अंत में जो है मम्मी तक पहुंचता है तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है। वो जो था पूरी तरह से, वो देखता है द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड। जो उस पर चिपका हुआ मोम था या गोंद था वो पूरी तरह से चिपक गया था, हार्ड हो गया था। इट लेफ्ट तुत सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कोफिन। यानी इससे क्या हुआ था, उसने जो गोंद था, वो जो बॉटम थी कोफिन की, उसकी जो गोल्ड वाली, यानी उसका कोफिन था, गोल्ड का कोफिन था, और उस गोल्ड की कोफिन की बॉटम पर, तली पर, ये तुत की मम्मी जो थी बिल्कुल सीमेंट की तरह चिपक गई थी। तुत्स बॉडी वाज चीजेल्ड अवे फ्रॉम द कोफिन। तुत की बॉडी जो है कोफिन से, यानी छेनी से काट कर छुटाई गई। कार्टर्स के जो मैन थे उन्होंने क्या किया, रिमूव द ममीज हेड एंड सेवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। और लगभग हर एक जॉइंट को जो था उन्होंने पूरी तरह से झकझोर दिया था। आर्कियोलॉजी हैज़ गॉन अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। कुछ दशकों तक जो आर्कियोलॉजी थी, यानी जो रिवोल्यूशनरी चेंज था, आंदोलन वाला जो चेंज था, वो कुछ लास्ट डिकेड तक चला था, यानी कुछ दशकों तक चला था। टुडे कंप्यूटेड
tomography or CT scan creates a 3 dimensional virtual body। और अब जो है CT स्कैन ने जो है और कंप्यूटेड टोमोग्राफी ने और CT स्कैन ने, उसको कहते हैं कि CT स्कैन ने जो है 3 तरह के बॉडी के जो है 3 साइड से जो है बॉडी को देखा, चेक किया। यंग तुतनखेतन और किंग तुत रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। ये जो किंग था या तुतनखेतन यानी तुत, जो राजा तुत था, उसने लगभग 9 years तक शासन किया था और बाद में वो एक अनएक्सपेक्टेडली मारा गया था, यानी समय से पहले होने वाली डेथ। A CT scan machine scanned Tooth's mummy from head to toe। टूथ की जो CT स्कैन और टूथ की जो मम्मी थी वो टूथ के हेड से टो तक गई, यानी सिर से पैर के अंगूठे तक जो था CT स्कैन किया गया टूथ की मम्मी का। इट क्रिएटेड 1700 डिजिटल एक्सरे। इसने लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे मम्मी के किए। इमेज ऑफ हिज हेड की इमेज दिखाई, नेक की और स्कल की इमेज दिखाई गई। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कैन, जब स्कैन कंप्लीट हो गया, टूथ्स मम्मी वाज कैरीड बैक टू हिज टॉम। टूथ की मम्मी को जो है दोबारा से वापस उसकी जो टॉम्ब थी, गुंबज था, उसमें दोबारा से ले जाया गया। किंग टूथ अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द प्रीस्ट हैड लेड हिम मोर देन 3300 years ago। टूथ जो है अब अपनी फिर शांति से अपनी उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो 3300 years ago था। और अब जो है जो प्रीस्ट हैं उसको उसी जगह पर लिटा देते हैं। अब उसकी रक्षा जो देवदूत हैं वो करते हैं, यानी कहने का मतलब है टूथ को जो है लास्ट टाइम में फिर वहीं उसकी कब्र में दोबारा से दफना दिया जाता है। सो दीज वर द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टूथ। द सागा कंटिन्यू। सी यू in the next video with the explanation of the chapter thoroughly।